सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। सुजस आवाज पॉडकास्ट के साथ मैं हूं शेखर और मेरे साथ है मेधा। सबसे पहले आज की मुख्य खबरें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जयपुर दौरे पर, सैनिक स्कूल का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के अंतर्गत जैसलमेर ने रचा नया कीर्तिमान, 1 घंटे में 5 लाख से ज्यादा पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री ने महान कवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती पर किया उन्हें नमन, कहा उनकी कालजयी रचनाएं युगों युगों तक राष्ट्र सेवा के लिए करती रहेंगी प्रेरित। अब सुनिए खबरें विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सीकर रोड स्थित श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति जयपुर के अंतर्गत संचालित सैनिक स्कूल जयपुर का औपचारिक उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और सैनिक कल्याण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि पिछले वर्ष सैनिक स्कूल सोसाइटी ने श्री भवानी निकेतन पब्लिक स्कूल जयपुर में एक नए सैनिक स्कूल की स्थापना के लिए श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति के साथ एक MOU पर साइन किए थे। स्कूल ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में कामकाज शुरू कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, वीर धरा राजस्थान के कण कण में बलिदान की भावना है। श्री सिंह ने कहा कि देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत बच्चों के लिए ये सैनिक स्कूल किसी वरदान से कम नहीं। राजस्थान ये वीर प्रसूता धरती है। अपनी मातृभूमि की रक्षा करना और उसकी रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देने का जो संकल्प है, वह संकल्प इस भूमि के कण कण में रचा बसा हुआ है। मुझे पता है कि रोजाना सुबह सुबह यहाँ नौजवान उठकर दौड़ लगाते हैं ताकि वो सेना में जाने लायक फिट हो सकें और उन्हें राष्ट्र की सुरक्षा करने का एक सुनहला अवसर प्राप्त हो। देश प्रेम की ऐसी भावना से ओतप्रोत यहाँ के बच्चों के लिए तथा उन्हें भारत की सैन्य सेवाओं में जाने के लिए उचित मार्गदर्शन देने के लिए यह सैनिक स्कूल किसी वरदान से कम नहीं है। मैं पुनः इस भवानी शिक्षा निकेतन समिति द्वारा संचालित इस शिक्षण संस्था के प्रति हृदय से इस सम्मान की अभिव्यक्ति करता हूँ। साथियों, सैनिक स्कूलों की अब तक की जो लिगेसी रही है, उस लिगेसी को बनाने में कई दशक लगे हैं। सैनिक स्कूल की गरिमा और उसका महत्व एक दिन में नहीं बना है। इसकी गरिमा को बनाए रखना हम सबकी यह जिम्मेदारी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसमें सफल सिद्ध होकर ही रहेंगे, मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, मैं आप सबको प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के माध्यम से स्थापित इस नए सैनिक स्कूल की स्थापना पर हार्दिक बधाई देता हूं और इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं तथा ईश्वर से यह भी मैं प्रार्थना करता हूं कि यहां से निकले हुए विद्यार्थी आगे चलकर इस राष्ट्र की प्रगति का भार अपने कंधों के ऊपर वहन करेंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। उद्घाटन समारोह में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं एक सैनिक की बेटी हूं, जिन्होंने देश की सेवा में अपने साहस का परिचय दिया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैर सरकारी संगठनों, राज्य सरकारों और निजी स्कूलों के साथ साझेदारी में देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने का सराहनीय कार्य किया है। मुझे गर्व है कि मैं एक सैनिक की बेटी हूं, जिन्होंने देश की सेवा में अपने साहस का परिचय दिया। राजस्थान में बड़ी संख्या में सैनिक परिवार रहते हैं। पारिवारिक माहौल के कारण बचपन से ही सेना में रहकर देश सेवा करने की भावना यहाँ के विद्यार्थियों में देखी गई है। सैनिक स्कूलों में पढ़ने की इच्छा और उत्साह रखने वाले विद्यार्थियों को देखते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने 2021 में देश में निजी क्षेत्र की साझेदारी से PPD मोड पर 100 सैनिक स्कूलों की स्वीकृति दी थी। ये सैनिक स्कूल विद्यार्थियों को सेना में जाने के सपने को साकार करने में बहुत मदद भी करता है और मैं मानती हूँ कि ये ऐसा एक कार्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने करा है। पहले बीच में ऐसा समय था जब लोग बच्चे सेना में जाने में बहुत बार सोचते थे कि सेना में जाए नहीं जाए, मन में संकोच होता था। लेकिन अब अगर स्कूली शिक्षा भी उसी हिसाब से होगी, स्कूल में ही ये हमारी देशभक्ति की भावना के साथ पढ़ाई भी होगी, तो मुझे लगता है ये बहुत आगे जाके एक बहुत बड़ा एक कार्य है। देश की रक्षा के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा जो ये कार्य किया है। इतने सारे जो सैनिक स्कूल पूरे देश भर में खुले हैं, इसके लिए मैं उनका बार बार धन्यवाद देती हूँ। उधर सैनिक कल्याण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी सैनिक स्कूल की स्थापना को एक सराहनीय कदम बताया। अब एक नजर मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया संदेश पर।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रक्षा मंत्री के राजस्थान आगमन पर उनका अभिनंदन करते हुए सोशल मीडिया संदेश पर लिखा, खम्मा घनीसा अद्भुत शौर्य, पराक्रम और गौरवशाली इतिहास की भूमि राजस्थान पधारने पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के अंतर्गत स्वर्ण नगरी जैसलमेर ने नया कीर्तिमान बनाया है। मात्र 1 घंटे में 5 लाख से अधिक पौधे लगाए गए। इस पर हर्ष जताते हुए मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा, ऐतिहासिक क्षण, रेतीले टीलों के नाम से विख्यात जैसलमेर में अब हरित क्रांति का सूत्रपात हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल एक पेड़ माँ के नाम अभियान से प्रेरित मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान हरियाणा राजस्थान के अंतर्गत स्वर्ण नगरी जैसलमेर में जिला प्रशासन, सेना, सीमा सुरक्षा बल BSF, वायुसेना, पंचायत राज संस्थाओं, कृषि विज्ञान केंद्र, वन विभाग तथा आम जनता की सक्रिय भागीदारी से मात्र 1 घंटे में 5 लाख से ज्यादा पौधे रोपकर नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है। इस अभूतपूर्व उपलब्धि के फलस्वरूप जैसलमेर को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा प्रोविजनल सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया है। स्वर्ण नगरी को हरा भरा बनाने के सराहनीय प्रयास में इस विश्व रिकॉर्ड को सफलतापूर्वक स्थापित करने के लिए इस मुहिम में सहभागी बने सभी सम्मानित जनों का हार्दिक अभिनंदन। मुख्यमंत्री ने महान कवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती पर उन्हें स्मरण करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत वीर रस के महान राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती पर शत शत नमन। आपकी अनुपम और कालजयी रचनाएं युगों युगों तक राष्ट्र सेवा के लिए हमें प्रेरित करती रहेंगी। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। बढ़ते हैं आगे। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े आज जयपुर के राजा पार्क स्थित श्री गोपाल मंदिर पहुंचे। उन्होंने वहां श्री चक्रधर प्रभु जी और भगवान श्री गोविंद प्रभु जी महाराज की पूजा अर्चना कर उनसे राष्ट्र और राज्य की समृद्धि और खुशहाली की कामना की। श्री बागड़े ने कहा कि चक्रधारी स्वामी और गोविंद प्रभु जी महाराज के अवतार उत्सव पर उनकी दी हुई शिक्षाओं से हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि संतों का जीवन आदर्श जीवन जीने की सीख देता है। राज्यपाल ने आगे कहा कि श्री चक्रधर स्वामी जी और गोविंद प्रभु जी महाराज ने समाज में फैली कुरीतियों को दूर कर रूढ़ियों के बंधन से मुक्त किया। सर्वज्ञ चक्रधर स्वामी जी के जीवन और आदर्शों की चर्चा करते हुए राज्यपाल श्री बागड़े ने कहा कि वह वैष्णववाद के प्रमुख प्रतिपादक ही नहीं थे, बल्कि जाति धर्म भेद से परे उन्होंने मानवता के धर्म को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि चक्रधर स्वामी जी ने महानुभव पंथ की स्थापना की और इसके जरिए समाज के सभी वर्गों को जोड़ने का प्रयास किया। श्री बागड़े ने कहा कि भगवान चक्रधर स्वामी मराठी भाषा के जन्मदाता माने जाते हैं। कवित्री मैदम्बा उनकी शिष्या थी। मराठी के आद्य ग्रंथ लीला चरित्र में चक्रधर स्वामी की जीवनी समाविष्ट है। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जयंत चौधरी ने रविवार को भरतपुर के नगर विकास न्यास ऑडिटोरियम में जन कौशल संवाद कर युवाओं और किसानों को संबोधित किया। उन्होंने समारोह में कौशल एवं उद्यमिता विकास मंत्रालय द्वारा जिले में संचालित किए जाने वाले कौशल रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीकी की जानकारी से युवा और किसान अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अपने कौशल को निखार कर युवाओं को हर क्षेत्र में आगे आना होगा। प्रदेश में 65 लाख किसानों को PM सम्मान निधि योजना के माध्यम से सीधा लाभान्वित किया जा रहा है। इससे 8,000 रुपए सीधा किसानों के खाते में जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश भर में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, PM विश्वकर्मा योजना, ITI से युवाओं को लाभान्वित किया जा रहा है। बुनियादी तौर पर युवाओं को स्वावलंबी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र की शिक्षण संस्थाएं भी युवाओं के कौशल विकास का काम कर रही हैं। इस मौके पर श्री जयंत चौधरी ने ये भी कहा कि बजट की कमी नहीं आने दी जाएगी, जिससे उद्यमियों को जिस विद्या के लिए श्रमिकों की जरूरत है उसी विद्या के अनुरूप युवाओं को प्रशिक्षण देकर कौशल विकास किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि देश में केंद्र सरकार द्वारा हर क्षेत्र में कौशल विकास के जरिए युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। पहली बार PM विश्वकर्मा योजना से पुश्तैनी रूप से अपने हुनर का काम करने वाले नागरिकों के कौशल विकास को महत्व दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 13,000 करोड़ की लागत से 3 साल में 30 लाख लोगों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। 1 साल में ही 9 लाख लोगों को प्रशिक्षण देकर कौशल उन्नयन का काम किया जा चुका है। इसमें 3 मंत्रालय आपस में समन्वय से इस काम को पूरा कर रहे हैं। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा और शेखर को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।